पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब सत्ता के केंद्र में केवल विचारधारा नहीं बल्कि बाहुबल भी हुआ करता था। जिनका नाम था वही कानून था। बात 90 के दशक की है। उस वक्त बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की तूती बोलती थी। शिवहर से लेकर सिवान और मोकामा से मुंगेर तक बाहुबलियों की मर्जी के बिना एक पटवारी से लेकर थानेदार तक का तबादला नहीं होता था। लेकिन 2005 के बाद राजनीतिक सत्ता में जब जदयू भाजपा गठबंधन में आया, तब राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। नतीजतन एक एक कर बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई। कई जेल भेज दिए गए, कई को उम्र कैद की सजा हो गई। आज वही बाहुबली अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है तो परिवार के सदस्यों को मोर्चे पर उतार रहे हैं। अब बात कर रहे हैं आनंद मोहन, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की, जो विरासत बचाने की जद्दोजहद में फंसे नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन एक समय में बिहार की राजनीति में बड़ा नाम थे। 80 और 90 के दशक में उनका जलवा था। शिवहर के आसपास के इलाके में राजपूत समुदाय के बीच उनकी मजबूत पकड़ थी। वे तिरहुत डिवीजन की राजनीति को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आनंद मोहन को डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई, तो आज वो जेल से अब बाहर हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखते हैं। उनकी पत्नी जरूर जदयू से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन उनके बेटे की राजनीतिक भविष्य अधर में लटकी हुई है। दरअसल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी से विधायक बने थे, लेकिन 2024 में चेतन आनंद ने नीतीश सरकार बचाने में पार्टी से बगावत कर दी थी। इसके बाद कहा जाने लगा कि वो राजद छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने राजद को नहीं छोड़ा है। इधर राजद ने अभी तक उन्हें टिकट देने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस तरह से आनंद मोहन का परिवार राजनीति में होकर भी इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर चर्चा में नहीं है। आनंद मोहन के लिए अब पहले की तरह अपने किसी करीबी को चुनाव लड़ाना आसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोकामा की। मोकामा में क्या अनंत सिंह का जो प्रभाव है वो कायम रहेगा? तो अनंत सिंह भी बिहार की राजनीति में एक जाना माना नाम है। वे मोकामा क्षेत्र से बाहुबली हैं। उनका जेल से अंदर और बाहर आने का सिलसिला चलता रहता है। कोर्ट से सजा होने के चलते वे अब पहले ही अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रही है। नीलम देवी राजद से विधायक हैं, लेकिन इस बार राजद उन्हें टिकट देगा या नहीं ये पक्का नहीं है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह का दिल जदयू के लिए पसीज गया था। उन्होंने ललन सिंह को जीतने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद ही नीलम देवी ने सियासी पैतरा बदलते हुए जदयू के खेमे में खड़ी नजर आई। लेकिन नीतीश कुमार उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे कि नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं हो सका है। अब बात कर लेते हैं शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन की विरासत संभालने की कोशिश में पत्नी हिना साहब और बेटा उसामा साहब लगे हुए हैं। तो एक समय में लालू यादव के सबसे ताकतवर सहयोगी रहे शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनकी राजनीतिक विरासत पत्नी हिना साहब और बेटा उसामा संभालने की कोशिश में हिना निर्दलीय लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। अब फिर से आरजेडी में वापसी हुई है, लेकिन रघुनाथपुर सीट को लेकर पार्टी में खींचतान अभी भी जारी है। अब बात कर लेते हैं सूरजभान सिंह की। तो सूरजभान सिंह भी बिहार के बाहुबलियों में गिने जाते थे। मोकामा से विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी मुंगेर से सांसद भी रही हैं। सूरजभान सिंह को हत्या के मामले में सजा भी हो चुकी है, इसलिए वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा मुंगेर बेल्ट में ललन सिंह और अनंत सिंह का दबदबा बढ़ने के साथ ही सूरजभान सिंह का राजनीतिक असर भी कम होता गया है। तो सूरजभान सिंह का परिवार फिलहाल जो है पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में है और वो अभी एनडीए का हिस्सा फिलहाल नहीं है। तो मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, लेकिन वे आरजेडी को छोड़कर जदयू में अभी शामिल हो गई हैं। तो इस तरह से दोनों ही बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, तो दोनों की साख जो है इस चुनाव में दांव पर लगी है, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी को फिर से वहां जदयू की तरफ से टिकट दिया जाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और आगे जो है सूरजभान सिंह जो है उनकी भी जो है साख दांव पर लगी हुई है। अब फिलहाल जो है वो
किस उम्मीदवार को उतारते हैं और पशुपति पारस को कितनी सीटें जो है आरजेडी की तरफ से दी जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बाहुबलियों का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के जो बाहुबली नेता है उनकी दाव जो है साख पर लगी हुई है। हमने आपको 4 बाहुबलियों के बारे में बताया है। वो खुद तो कई जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि महागठबंधन उन बाहुबलियों को टिकट देती है या नहीं। उसी तरीके से एनडीए में बाहुबलियों को इस बार टिकट मिलता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस पर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।